जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सवाजीत, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट, अभी ने जो अपना सारा अस्तित्व को बेच के भाजपा में जाके ज्वाइन कर लिए, आज पता चला है कि अपने दोस्तों तक को भी उन्होंने नहीं बताया भाजपा में ज्वाइन होने से पहले, जो कल तक उनके लिए निर्दलीय प्रचार कर रहे थे और गाड़ी घोड़े वकील हर चीज़ कोई सुविधा मुहैया करा रहे थे। जब उनका मनीष पत्रकार नहीं हुआ तो क्या आप सबका होगा? मैं बार बार शुरू से आज तक का उठा के इतिहास देख लीजिए कि मैंने कहा था कि मनीष पत्रकार को केवल और केवल पेंशन योजना चाहिए और उसका भविष्य सुरक्षित चाहिए। इसलिए मनीष पत्रकार पूरे बिहार में एक नया ड्रामा, नया रोल कर रहा है कि ताकि कैसे भी वो जीत के और पेंशन योजना प्राप्त कर ले। अभी वो भाजपा में चाह रहा है कि कोई ना कोई पद मिल जाए, कोई ना कोई एक ऐसा प्रतिष्ठित पद मिल जाए जिसमें पेंशन योजना बहाल हो, उससे परिवार, उसका घर सुरक्षित हो। इन कार्यों को करना चाहता है। बिहार को ना कभी बढ़ावा दिया है, ना बिहार का कभी साथ दिया है, ना बिहार की जनता का साथ दिया है। अगर बिहार का साथ दिया होता और बिहार की जनता का साथ दिया होता तो हमको बता दे कि जितने उसने समस्याओं पे वीडियो बनाया है, क्या एक भी एप्लीकेशन उस क्षेत्र के जिला अधिकारी को दिया, या किसी भी क्षेत्र में जब आपदा घटी तो लोगों के साथ जाके थाने में उसका रिपोर्ट दर्ज कराया? नहीं, क्योंकि वो केवल वीडियो के माध्यम से वायरल होना चाहता था, प्रसिद्ध होना चाहता था। उससे पहले भी आप लोगों को पता है कि वो आरएसएस में शामिल थे और आरएसएस के बाद अब फिर बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये तो एक दोहरे चरित्र का वर्णन है। दोहरा चरित्र वो दिखाना चाह रहे हैं, दोहरे चरित्र के तहत इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन आप लोग को जगना होगा। 12,000, 14,000, 25,000 की मेहनत और मजदूरी करके अपने बेटे को शिक्षित कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। अगर आज आप नहीं जगेंगे तो जैसे आज हम शिक्षक के साथ जो कांड हुआ है वही कांड ये लोग करेंगे। आज शिक्षक के साथ जो कांड हुआ है वो कौन लोग हैं, जरा उठा के नाम पढ़ लीजिए। वो कौन कौन लोग हैं, कौन कौन इसमें शामिल है, तो आपको समझ में आ जाएगा। किस समुदाय से अपना ताल्लुकात रखते हैं, वो सारे ताल्लुकात आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन आप लोग को समझ में किसी को नहीं आ रहा है और हजारों उसी समुदाय के लोग हम लोग के साथ गरीबी में कूट रहे हैं और पीस रहे हैं। उनके ऊपर कोई देखने वाला कोई नहीं है, ना उनके ऊपर कोई विचार करने वाला है। बिहार में बीपीएससी 1.0, 2.0 भर्ती प्रक्रिया के प्रति किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। आज कोर्ट के माध्यम से लग रहा है कि अब भर्ती प्रक्रिया 1.0 और 2.0 भी जल्द रद्द होने की संभावना है। लेकिन क्या जब बहन बेटियों के ऊपर लाठियां गिरी, गर्भवती बहना के ऊपर लाठी गिरी, तो क्या ये मनीष पत्रकार कहाँ थे? अब तो इनका खुल के विरोध होना चाहिए और इनके YouTube चैनल को छोड़ना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी मजदूर नहीं जगेंगे तो वो अपने बच्चों का विकास नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही न जाने कितने सन आप बिहार और न जाने क्या क्या आते रहेंगे, अपने ही हाथ से अपना नाम देंगे और आपके परिवार, आपके बच्चों के खिलाफ जाके कार्रवाई करेंगे। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी सामाजिक कार्यों के लिए आगे बढ़ता है तो सामाजिक कार्यों में हाथ बढ़ाता है और सामाजिक कार्यों के हित में ही वो फैसला लेता है। क्या अग्निवीर सामाजिक कार्य है? युवाओं के प्रति हित का कार्य है? नहीं है। लेकिन उसके प्रति भी इन्होंने गलत कार्यों को बढ़ावा दिया और कभी भी विरोध नहीं किया। खुले मंच पे कभी इनको विरोध करते हुए आप लोगों ने नहीं देखा होगा। लेकिन कहते हैं कि मैं इंडियन आर्मी का बेटा हूँ। किस आधार से आप कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी का बेटा है? जब आपको पत्रकारिता का पावर मिला तो आपने कभी भी इस पर आवाज़ नहीं उठाया, कभी भी इस पर शिकायत दर्ज नहीं कराई। आज आप भाजपा पार्टी में शामिल हैं, अग्निवीर को बंद करा दीजिए तो हम लोग मान जाएंगे कि आप सच्चे पत्रकार हैं। अगर अग्निवीर को नहीं बंद करा पाते हैं तो हम लोग जानेंगे कि आप सच्चे पत्रकार नहीं, केवल अपने लाभ के लिए लड़ने वाले एक व्यक्ति हैं जो अपने परिवार को और अपने लाभ के लिए आप कार्य करते हैं। रही बात, आपने कहा कि 9वीं फेल, तो हो सकता है किसी व्यक्ति की 9वीं फेल होना और अच्छे पैसे होने के बाद भी 9वीं के बाद पढ़ाई न करना, उसका अपना विचार है। क्यों नहीं पढ़ा, क्या बात है, उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आप किसी को टोल नहीं कस सकते। आप आज आपके माँ बाप को कोई टोल कस रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। तो क्या आपने लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर टोल कसा तो उनको बुरा नहीं लगा होगा? आपने तेज प्रताप यादव भैया या तेजस्वी यादव जी के साथ वीडियो भी बनाया है आपने,
और उनके पिता को आपने गलत कहा तो क्या बर्दाश्त होगा? देखिए, मैं किसी के पक्ष में ना हूँ न विरोध में हूँ, मेरे को केवल और केवल मनीष पत्रकार चाहिए। ये व्यक्ति इतना देश के खिलाफत कार्य किया है और देश के झंडे को आगे रख के देश की हित की बात करता रहा है, लेकिन कोई हित का कार्य नहीं किया, अनहित में ही सारे कार्यों को किया है। अभी जब उसकी गिरफ्तारी की बात हुई तो क्यों नहीं गिरफ्तारी दे दिया? जब गिरफ्तारी नहीं दे पाए तभी तो उनका जो भी चीज़ें थी वो कुर्की हुई। कुर्की होने की बात आप कहते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते हैं कि हमने अपनी गिरफ्तारी नहीं दिया। बाद में जब सब चीज़ कुर्की होने लगा तो आपने अपनी गिरफ्तारी दिया था। पहले गिरफ्तारी दे दी होते तो कुर्की नहीं हुआ होता। लेकिन आपने शिक्षकों को आने के बाद भी गलत कहा और शुरुआत से ही गलत कहा है। आपके विचार अलग हो सकते हैं लेकिन समाज अलग नहीं हो सकता। जिस समाज ने आपको सब्सक्राइब किया था उस समाज के विरोध में जाके आपने जो कार्य किया है, क्या आप खुले मंच पे आज आके कहीं भी बात कर सकते हैं? आपने शराबबंदी की बात करके यूपी में घुस के आपने यूपी को भी बदनाम किया, हमारे बिहार को भी बदनाम किया कि उसके जो बॉर्डर एरिया है जाते हैं यूपी में शराब पीते हैं और बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। यानी जो यूपी से सटे हुए एरिया हैं बिहार के, उस सभी एरियाओं पे आपने आरोप सीधा लगा दिया। आपने क्या पूरे उस एरिया में ये सब तस्करी होते हुए देखा? नहीं। आपने वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हर एक पुलिसकर्मी के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास किया। ऐसे व्यक्ति हैं आप जो कि न शिक्षकों के प्रति कभी साथ दिए, न बिहार के क्षेत्र के प्रति कभी विकास की बात किए। आप उसको शराब पीने वाला क्षेत्र भी घोषित करने का प्रयास किए। आप दुआ मानिए कि वहाँ पे पढ़े लिखे ज़्यादा व्यक्ति अगर मौजूद रहते तो आपको उसी दिन केस होता कि आपने एक गांव, एक क्षेत्र को नाम बदनाम करने का प्रयास किया। इसके लिए आप पे कार्रवाई करने का भी वो एक साहस कर पाते। उसके बाद आपकी जो गिरफ्तारी हुई है उसमें कितना एफआईआर दर्ज कराया है उसको भी स्पष्ट करिए आप कि क्या आप बार बार कहते हैं तेज प्रताप यादव का नाम है, तेज प्रताप यादव ने हमको गिरफ्तारी कराया, तेज प्रताप यादव ने ऐसा कराया। वो तो मुख्यमंत्री भी नहीं थे। बिहार में कोई गिरफ्तारी होगी तो किसी के केस पे होगी। वो केस किसने आपके खिलाफत लगाया है वो तो आप सामने रखिए कि किसने आपके खिलाफत केस लगाया है और उसमें किसका किसका नाम है। आप एक बार सामने लाइए, आपको भी एक प्रति मिला होगा और जिसने केस किया होगा उसको भी एक प्रति मिला होगा। तो आपको रखना चाहिए, झूठे गुमराह करने से नहीं होगा। क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद यादव ने गरीबों का साथ दिया है और गरीबों का विकास करके आज इस स्तर तक ला दिए थे कि हर एक गरीब का बच्चा भी नौकरी और सरकारी नौकरी प्राप्त करना शुरू कर दिया था। हाँ, मैं मानता हूँ जनसंख्या के अभाव में बहुत सारे लोगों को बाहर भाग के नौकरी करना पड़ रहा है। बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि बिहार में लगनी चाहिए वो नहीं लग रही हैं। जब तक कोयला पे और अन्य केंद्रीय नियम अच्छे नहीं बनेंगे तब तक आप और हम कितना ही प्रयास कर लें, बिहार में कंपनियां नहीं बैठेंगी। और जब तक बिहार में कंपनियां नहीं बैठेंगी तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। आपके झूठे प्रयास हम भी देखते हैं कब तक आप संभव कर पाते हैं। जय हिंद, जय भारत।